हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरडी क्रिएशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का एक टॉपिक है। जो टॉपिक क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कितना रखे? दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं और ऊष्माशोषी किसको बोलते हैं, आइए जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ऊष्माक्षेपी के बारे में। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है आपका? ऊष्मा जो क्षेपी होता है, पिछला वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ऊष्माक्षेपी के बारे में। तो जान लीजिए ऊष्माक्षेपी क्या होता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी उस अभिक्रिया को बोलते हैं जो अभिक्रिया करने के बाद क्या हमें दे दे? ताप दे दे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ए और बी में हमारा एक अभिक्रिया हो रहा है और ए बी बन गया और यहाँ पे हम लोग क्या मिल गया? हीट मिल गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ताप मिल गया। तो जो ताप देता है, ऐसा अभिक्रिया जो ताप को देता है, उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में वो है ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब होता है शोषण करना, शोषण कर लेना। जैसे अगर आप रुई को पानी में डालोगे तो पानी को शोषण कर लेता है ना, उसी तरह जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एक ऐसा अभिक्रिया है, जहाँ पर हम लोगों को ताप देकर उस अभिक्रिया को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, देखिए, तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है? हीट को ये देता है, लेकिन ऊष्माशोषी क्या करता है? वो हीट को शोषण करता है, यानी हीट को लेता है। तब वो अभिक्रिया क्या होता है? हमारा कंप्लीट होता है, यानी संपन्न होता है। समझ में आया? देखिए, ऊष्माक्षेपी में हम लोगों ने पढ़ा था दो अभिक्रिया का बारे में, एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, ऊष्माक्षेपी में हम लोगों ने पढ़ा था संयोजन। तो संयोजन, मैंने उस वीडियो में बोला था संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारा आपका अभिकारक रहेगा, ए बी सी, दो या दो से ज़्यादा अभिकारक मिलके क्या बना लेगा? एकल बना लेगा, एकल उत्पाद बना लेता है, तो ABC बन गया। अब हम लोग बात किए थे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में मैंने बोला था क्या? तोड़ना। ठीक है, तोड़ना। तो यहाँ पर क्या होगा? एकल अभिकारक होगा। ठीक है, एकल अभिकारक, और जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। ठीक है, अलग अलग उत्पाद बन जाएगा। समझ में आया? इसको अगर आपको डिटेल्स में देखना है विथ एग्जाम्पल तो हमारा आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होता है वो क्या करेगा भाई? वहाँ पे ताप का क्या होगा? ताप हमें देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा? वो अभिक्रिया कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ऊष्माशोषी में हमारा दो टॉपिक आता है, जो कि है विस्थापन और द्विविस्थापन। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक जान लीजिए विस्थापन का और द्विविस्थापन का, फिर हम लोग उसको डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ में करेंगे। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया जो होता है, विस्थापन अभिक्रिया तो समझ में आ गया ना। ऊष्माशोषी क्या होता है? बोलो। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए हम लोग ताप देते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें दो अभिक्रिया आता है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी हम लोग बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेस कर देना। अगर यहाँ पे एक वस्तु है, मैंने क्या कर दिया? इसको यहाँ पे कर डिस्प्लेस कर दिया और इसका जगह किसको दे दिया? तो ए पीछे से बी है ना, बी क्या करेगा? बी यहाँ पर आ जाएगा और ए को क्या भगा देगा? यहाँ पर भगा देगा। क्यों? क्योंकि बी क्या है? पावरफुल है ना। पावरफुल मतलब क्रियाशील। यहाँ पर बी क्या है? क्रियाशील है। तो जो क्रियाशील धातु होता है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को, ठीक है, क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। मतलब उसका प्लेस पे जाके खुद चला जाता है और उसको भगा देता है। उसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस कर देना, उसका प्लेस पे खुद चला जाना और उसको भगा देना। तो ऐसा काम कौन कर सकता है? जो स्ट्रांग होगा, जो मजबूत होगा, वही ना कमजोर को भगा देगा। उसी तरह यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि बी डिस्प्लेस कर दे रहा है ए को,
तो यहाँ पे सबसे क्रियाशील कौन होगा, तो बी होगा, इसीलिए ना बी डिस्प्लेस कर दे रहा है ए को। समझ में आया, इसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में क्या होता है वो देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है वो देखिए आप लोग। ठीक है, द्विविस्थापन में मान लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया ए बी प्लस सी डी, ये हमारा हो गया अभिकारक। ठीक है, तो देखिए ये हम बात कर रहे हैं द्विविस्थापन का। किसका बात कर रहे हैं, द्विविस्थापन का, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे सी डी है। ठीक है, तो देखिए द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों, ध्यान दीजिए, द्विविस्थापन कहने का मतलब दो विस्थापन होता है, यहाँ पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ए क्या करता है, आपका सी का प्लेस में चला जाता है और सी किसका प्लेस में आ जाता है, ए का प्लेस में आ जाता है। तो सी को हम लोग ए का प्लेस में ला देंगे तो क्या बन जाएगा सी बी, और ए को हम लोग सी का प्लेस में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ए डी। यहाँ पर देखिए द्विविस्थापन में दोनों का विस्थापन होता है, और विस्थापन में क्या होता है आपका, विस्थापन में बस क्या करेगा, बी जाके ए को हटा देगा और उसका प्लेस में खुद का जगह बना लेगा। क्यों, क्योंकि बी क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, किससे, तो ए से, इसीलिए बी क्या करता है, ए को भगा देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन। और जहाँ पे दोनों में विस्थापन होता है तो इसीलिए इसका नाम पड़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे ए चला जाता है सी के पास और सी चला जाता है ए के पास, दोनों बोलता है भाई आज मैं तेरा घर में रह लेता हूँ और तू मेरा घर में रह लेते, यहाँ पर तो ठीक है। ठीक है, समझ में आई इतना बात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं, ताकि एग्जाम में तो डिफिनेशन लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, या पहचानना पड़ेगा। तो आप लोग पहचान लीजिएगा, अगर दोनों का डिस्प्लेस हो रहा है तो द्विविस्थापन, और एक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो विस्थापन। और विस्थापन और द्विविस्थापन एक किसका उदाहरण है, ऊष्माशोषी का उदाहरण है। इतना तक क्लियर है। चलिए समझ में आ रहा है ना। विस्थापन मतलब जो कि कम क्रियाशील होगा उसको क्या करेगा, ज़्यादा क्रियाशील वाला भगा देगा लात मार के। ठीक है, हाँ तो चलिए अब आप लोग लिखिएगा, इसको भी मिटा देता हूँ क्योंकि हम लोग क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो विस्थापन अभिक्रिया का आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए। इन अभिक्रियाओं में अधिक इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, इन अभिक्रियाओं में मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, एक बेसिक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जो मैं पहले आप लोग को अभी समझाया था थोड़ा देर पहले। अगर मान लीजिए ए है, ठीक है देखो, और यहाँ पे मान लीजिए आप लोग बी सी है, ठीक है, देखो तो ए क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए बी को हटा देगा, ठीक है, तो कहाँ चला जाएगा, ए किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ए सी, और प्लस जो बी है, बी कहाँ चला गया, बी बाहर चला गया। ठीक है, तो आपसे पूछे यहाँ पे कि ए और बी में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, तो ए है, तभी ना भगा दिया बी को। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा लिख दीजिएगा, ए क्या है, क्रियाशील ज़्यादा है बी से। समझ में आया। तो ऐसा उदाहरण को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा अभिक्रिया को बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ गया। देखो इन अभिकारकों में अधिक क्रियाशील तत्व, तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील तत्व ए है, कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, तो कम क्रियाशील है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, यहाँ से इसको उड़ा के यहाँ पे भेज दिया और खुद किसके साथ चला गया, बी के साथ चला गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया। देखो अब हम लोग बात करते हैं ऐसा एग्जाम्पल का जो कि आप लोग का किस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Fe, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है आपका, कॉपर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो सेम आप लोग चलिए बोलिए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो Fe है वो किसको भगा देगा, कॉपर को। क्यों, क्योंकि जो फेरस है आयरन, ठीक है, ये है आयरन और ये है कॉपर वायर देखे होंगे आप लोग, और आयरन तो पता ही होगा। तो आयरन जो होता है वो मोर क्रियाशील होता है, ये ध्यान देना, किससे, तो कॉपर से। तो क्या करेगा ये, कॉपर को भगा देगा, तो खुद किसके पास चला जाएगा, देखो जो आयरन है ये आयरन किसके पास चला जाएगा, सल्फेट के पास, और कॉपर को भगा देगा बाहर, बोलेगा चल तू साइड ले। अब समझ में आया, यहाँ पे कौन क्रियाशील है, तो फेरस का मतलब यहाँ पे मैं हिंदी में देखिए लिख देता हूँ, लोहा भी होता है, आयरन होता है, ठीक है, आयरन, देखो समझ जाओ आप, ठीक है, फेरस। और कॉपर तो आप लोगों को पता ही है, कॉपर वायर जो इलेक्ट्रिक में बहुत सारा यूज होता है, कोयल में यूज होता है कॉपर वायर का, ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखिए इसी का, और एक एग्जाम्पल, ये 1 हो गया, और यहाँ पर मैं जो लिखूंगा ये 2 एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं जिंक, और हमारा एक कॉपर, इसको बोले SO4 लगाए तो क्या बोलेंगे, सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर हम लोग क्या लेते हैं भाई, यहाँ पे कॉपर सल्फेट लेते हैं, तो ये भी क्या बन जाएगा, सोचो तो, खुद से बोलो तो एक बार, क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये जो जिंक है, ये जिंक क्या करेगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और फिर से कॉपर हमारा क्या चला जाएगा बाहर। कॉपर बेचारा इतना कमजोर है कि उसको सब लोग बाहर कर दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, तो जिंक होगा, किससे ज़्यादा, तो कॉपर से ज़्यादा। समझ में आया, तो आप लोग का 2 उदाहरण था, ठीक है, NCERT का उदाहरण है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, जो फेरस है वो भी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, और जिंक भी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसीलिए क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को भगा दे रहा है, बोल रहा है तू भाग निकल इधर से, ठीक है। समझ में आया, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, समझ में आ गया, विस्थापन अभिक्रिया उसको कहते हैं जहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसका प्लेस से भगा देता है। समझ में आया, ये देखिए और एक बार बता रहा हूँ, फेरस क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, विस्थापन कर रहा है। यहाँ पे जिंक कौन कर रहा है, कॉपर को विस्थापन कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता था, द्विविस्थापन में दोनों आपस में क्या कर लेता था भाई, समझौता कर लेता था कि चलो तुम मेरा प्लेस पे आ जाओ, मैं तुम्हारा प्लेस पे चला जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे, सब हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहा था, ठीक है। तो चलिए अभी आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, क्या कर दूंगा, द्विविस्थापन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, द्विविस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये देखिए द्वि का कैसे होगा, द्विविस्थापन, ठीक है। तो अब आप लोग लिखेंगे यहाँ पे द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में क्या होता है, आपस में आदान प्रदान हो जाता है, किसका, तो तत्वों का। समझ में आया, चलिए लिखिए, इस अभिक्रिया में, ऊपर से लिखेंगे तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, उत्पाद समझ में आ रहा है ना, किसको बोलते हैं, जो बनता है, उत्पादों का निर्माण। इन अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिक के बीच, 2 यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन का आदान प्रदान होता है। चलिए, तो आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उदाहरण समझ लीजिए, AB बन गया यहाँ पे, और एक सोल्यूशन बन गया आपका BC, ठीक है। वो वाला BC नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये दूसरा BC है, देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, A कहाँ पे चला जाएगा, B का प्लेस में, समझ में आया। और तो फिर B क्या बोलेगा, A क्या बोलेगा B को कि तुम मेरा प्लेस में आ जाओ, तो B इधर आ जाएगा। तो A को हम लोग कहाँ लिखेंगे, B का प्लेस में, और B को A का प्लेस में। सॉरी यहाँ पे आप CD कर दीजिए, नहीं तो दोनों अलग हो जाएगा ना, CD, ठीक है, यहाँ पे CD हो गया। चलिए, तो यहाँ पे ये जो C है, C के किसका प्लेस में आ जाएगा,
ए का प्लेस में आ जाएगा, सी किसका प्लेस में आएगा, ए का प्लेस में आएगा, और सी ए को बोलेगा भाई तू मेरा प्लेस में चला जा, तो ए यहाँ पे चला जाएगा। तो सी को हम लोग कहाँ लिख देंगे, देखिए ऐसे हो रहा है, सी इधर, जैसे जैसे सी इधर आएगा वैसे वैसे ए इधर जाएगा। समझ में आया? ये द्विविस्थापन मतलब दोनों आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, किसका, तो आयन का। ठीक है, तो चलिए एक्सचेंज कर देते हैं, सी को यहाँ पे ला देते हैं, ए को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, सी बी प्लस, और ए इधर आ जाएगा सी का प्लेस में, तो ए डी। समझ में आ गया द्विविस्थापन। आपको कहीं पर भी सोल्यूशन मिले और आपको द्विविस्थापन लिखना रहेगा तो आप लिख दोगे। चलिए अब हम लेते हैं किसका एग्जाम्पल, जो कि आपका एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Na2SO2, क्या होगा ये, सोडियम सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, देखिए, और किसके साथ में कर रहा है, बेरिलियम क्लोराइड, किसके साथ में कर रहा है, बेरिलियम क्लोराइड। समझ में आया? अब क्या बनाएगा, ये तो आप बोल ही सकते हो, यहाँ पे सोडियम कहाँ चला जाएगा, बोलो तो, बेरिलियम का प्लेस में, और ये कहाँ चला जाएगा, सोडियम का प्लेस में। देखो कितना टैलेंटेड हो तुम लोग। समझ में आया? कर दूँ ऐसे ही, ऐसे ही करना है। तो बी को क्या करोगे, बेरिलियम को आप लोग इसका प्लेस में ला दोगे, सोडियम को इसका प्लेस में। तो मैंने ला दिया कि नहीं, देखो अभी तक नहीं लाया, ला रहा है, देखो यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, सोडियम को आप लोग यहाँ पे ला दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया ना? समझ में आ गया? क्या किया हम लोग, कुछ नहीं किया, द्विविस्थापन है तो क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान कर देंगे। सोडियम को बेरिलियम का प्लेस में भेज दो, बेरिलियम को सोडियम का प्लेस में भेज दो। देखो मैंने वही तो किया, बेरिलियम यहाँ पर था तो मैंने यहाँ पे ला दिया, सोडियम यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे कर दिया। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, और एक बार आपको मैं क्या पढ़ाया इस वीडियो में रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, उष्माशोषी एक ऐसा अभिक्रिया है, उष्माशोषी एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, हम लोग को हीट को देना पड़ता है अभिक्रिया को कराने के लिए। ठीक है, उष्माशोषी का मैंने डिफिनेशन नहीं लिखाया ना, चलिए लास्ट में लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए उष्माशोषी का। ये तो हो गया ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। उष्माशोषी का मैंने डिफिनेशन नहीं दिया ना, चलिए कोई बात नहीं, फिर से दे देता हूँ, जल्दी में भूल गया, इसलिए कोई काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में, लिख लीजिए उष्माशोषी का है। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ठीक है, अभिकारक क्या होता है, जो हमारा अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं ना, तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की, उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उस अभिक्रिया को क्या बोलोगे, उस अभिक्रिया को जिसमें किसका आवश्यकता पड़ता है, देखिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा। देखिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि ऊर्जा चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ऊर्जा ही होता है। ताप भी क्या है, लाइट भी क्या होता है, जो सनलाइट है, जो सूर्य की प्रकाश है, वो भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। ठीक है, अगर आपको हीट किसी भी चीज़ से मिल रहा है, वो भी एक प्रकार का क्या है, एनर्जी है। तो हीट देखिए मतलब एनर्जी होता है, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, वो दूसरा फॉर्म से मिलता है, लेकिन एनर्जी हमेशा एनर्जी होता है, और उसी एनर्जी का यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए उष्मा भी एक प्रकार का एनर्जी है, प्रकाश भी एनर्जी है, और विद्युत ऊर्जा जो बोल रहा है भी एक प्रकार का क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो किसी भी अभिक्रिया को कराने के लिए हमें एनर्जी का ज़रूरत पड़े, ठीक है, ताप का ज़रूरत पड़े, विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़े, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग बाहर से उसमें देना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं देंगे तो अभिक्रिया कंप्लीट ही नहीं होगा। वैसा अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब तो समझ में आ गया। ठीक है,
और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा, तो विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन में क्या होता था, विस्थापन में क्या होता था, बोलो ABC क्या कहता था, ए क्या है, ए मोर रिएक्टिव है, माने क्रियाशील है, किससे, बी से। ए क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है, बी से। तो ये क्या कर देता था, बी का प्लेस में चला जाता था और बी को बाहर कर देता था। अगर ऐसा ही हम बात करता हूँ कि ऐसा ही देखिए, क्या था, विस्थापन था। द्विविस्थापन क्या हम लोग पढ़े, द्विविस्थापन में हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पे AB लिख दिया, यहाँ पे CD लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए चला जाएगा C के जगह में आपका, और C चला जाएगा A के जगह में। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CB प्लस आपका क्या बन जाएगा, AD। समझ में आया? ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं दोस्त। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।